Hello friends, welcome back to my channel Easy Learning with Jitan। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक प्रोज के लेसन द गंगा के स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स का हिंदी रूपांतरण पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ्स का अध्ययन करेंगे। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं माई डिजायर मेरी इच्छा, टू हैव हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, माई एसेस मेरी राख, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। मेरा या मेरी राख को इलाहाबाद में गंगा में फेंके जाने के पीछे कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक भी मेरा संबंध है, कंसर्न में संबंधित होना, एज फार सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित करने का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरे को कोई भी धार्मिक भावना नहीं है इस मैटर में, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच टू गंगा, मैं गंगा से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, अटैच टू में जुड़ा रहना, टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन से ही गंगा और यमुना नदी से इलाहाबाद में बहुत अधिक जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं जैसा ही आगे बढ़ता गया या जैसी ही मेरी उम्र बढ़ती गई, दिस अटैचमेंट आल्सो ग्रोन, मेरा ये लगाव इन दोनों नदियों के प्रति और बढ़ता गया। आई हैव वॉच दियर वेरिंग, वेरिंग मीन्स होता है विभिन्न, डिफरेंट, वेरिंग मोड्स, परिवर्तन से, वेरिंग मोड्स एज द सीजन चेंज, मैंने इन नदियों के इनका बदलते मूड्स को देखा है, जैसे कि समय बदलता है, मौसम बदलने के साथ मैंने इनके बदलते मूड्स को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्रायः, ऑफन मीन्स होता है प्रायः, थॉट में सोचा, ऑफ द हिस्ट्री इतिहास के बारे में सोचा। एंड मिथ, मिथ मिथ होते हैं पौराणिक कथाएं, मिथ मिथ होता है पौराणिक कथाएं। एंड ट्रेडिशंस, परंपराओं के बारे में। एंड सॉन्ग, गीत, संगीत, गीतों के बारे में। एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो कि इनसे जुड़ी हुई है, इन दो नदियों से जुड़ी हुई है। थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत सारे इस लंबे युगों में, एजेस में युग होगा। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, और ये जो हैं उनके फ्लोइंग वाटर, जो बहते हुए पानी का एक हिस्सा हैं। ये कहानियाँ, ये ट्रेडिशंस, परंपराएं, ये पौराणिक कथाएं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories। The Ganga स्पेशली, स्पेशली में उसका मुख्यतः, विशेष रूप से, विशेष रूप से गंगा विशेष रूप से एक नदी, भारत की एक नदी है। बिलोव्ड, बिलोव्ड मीन्स प्रिय होना, हर पीपल, जो अपने लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्विंड, इंटरट्विंड मीन्स होता है आपस में गुथा रहना, आपस में बुना रहना। दियर रेशियल मेमोरीज, रेशियल मेमोरीज में होते प्रजातियों से जुड़ी याददाश्तें उनसे जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और उनके डर या भय भी। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ्स, उनके ट्रियम्फ मीन्स होता है जीत या विजय, विजय के गीत। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उनकी विजय एंड डिफीट्स पर आ जाएंगे। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, सी मीन्स यहाँ पर गंगा के लिए लगाया, गंगा हैज बीन सिंबल, सिंबल मीन्स द प्रतीक, ऑफ भारत के एज लॉन्ग कल्चर, कल्चर मीन्स संस्कृति, भारत के युगों की संस्कृति का एक प्रतीक है। गंगा भारत के
युगों की संस्कृति का एक प्रतीक है। संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का। इवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तनशील है, बदलती रहती। इवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड एट, फिर भी, एट इवर द सेम गंगा, और हमेशा फिर भी वो गंगा ही रहती है, जबकि इतना इसका परिवर्तन होता रहता है, फ्लो बदलता रहता है और ये अपना आकार बदलती रहती है सीजन के अनुसार। सी रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वो मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। पीक्स मीन्स चोटियां होती। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, और हिमालय की गहरी घाटियों की। वैली मीन्स घाटी होती है। गंगा हमें याद दिलाती है बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी हिमालय की घाटियों की। Which I have loved so much, जिसको मैंने बहुत अधिक पसंद थी या मैं बहुत लाइक करता था। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, और उसके पास जो रिच एंड संपन्न और वास्ट प्लेन समतल मैदान है, बिलो उसके नीचे। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्य को, कास्ट मीन्स ढाला गया, जहाँ पर ढला है मेरा जीवन और मेरा कार्य। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यहाँ पर अब गंगा का वर्णन करते हुए लिखते हैं लेखक जवाहरलाल नेहरू जी। स्माइलिंग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एंड डांसिंग, नृत्य करते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की सूर्य की रोशनी में जब गंगा डांस करती है और मुस्कुराती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और डार्क अंधेरे, एंड ग्लूमी मीन्स उदासी। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और हमेशा रहस्य से भरी हुई। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की छाया आती है, अंधेरा होता है, ये एक रहस्य बन जाती है। नैरो, नैरो मीन्स होती है सकरी। ए नैरो, स्लो, धीमे, एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स अत्यधिक सुंदर। स्ट्रीम इन द विंटर, यहाँ पर बताते हैं लेखक कि सर्दियों में, विंटर में, सर्दियों में ये एक नैरो सकरी बन जाती, स्लो धीरे हो जाती है, तथा ग्रेसफुल स्ट्रीम, और इसकी धारा है बहुत ही सुंदर हो जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और ये गर्मी बरसात के समय, मानसून के समय में ये बहुत ही रोरिंग, वास्ट रोरिंग, तेज तेज दहाड़ने वाला आकार धारण कर लेती है। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बॉसम्ड मीन्स होता है बहुत चौड़ा आकार में, ऑलमोस्ट द सी, समुद्र के आकार का चौड़ी हो जाती है मानसून के समय, बारिश के समय में। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उसके अंदर इतनी शक्ति आती है जिस प्रकार के समुद्र में, टू डिस्ट्रॉय, विनाश का रूप, विनाश करने में इतनी शक्ति आ जाती है, विनाश धारण का रूप धारण कर लेती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक या निशान रही है। मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल की एक याद है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो कि आज वर्तमान में भी चल रही है या बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशंस ऑफ द फ्यूचर, और जो कि भविष्य के महासागर या सागर में बहती है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस, यहाँ पर लेकर कहता है दो, एंड दो, और यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना, जिसको कहते हैं अबेंडन या गिव अप। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं, एंड कस्टम्स, यहाँ पर लेकर कहता है कि यद्यपि मैंने पास्ट भूतकाल की ट्रेडिशन, परंपराएं और रीत रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रीच हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स दैट वाइंड, और चिंतित हूँ, एंड आई एम एनेक्सियस में चिंतित होना, और मैं चिंतित हूँ दैट इंडिया शुड रीड मीन्स होता है छुटकारा पाना, गेट रीड आपको शार्ट में लिख दिया, अपने इसको मुक्त करनी चाहिए, हर सेल्फ अपने आप को, स्वयं को, ऑल साइकिल्स, साइकिल्स मीन्स होता है बेड़ियां या जंजीरों से, साइकिल्स आर दैट बाइंड, जो कि उसको बांधती हैं,
एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स रोकती हैं, हर, एंड डिवाइड हर पीपल। वो कहते हैं ऐसी परंपराएं या रीति रिवाजों को हमें छोड़ देना चाहिए भारत को, जो कि इसको जंजीरों में बांधती है, जकड़ती है, या फिर उसको रोकती है, डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और सप्रेस मीन्स होता है दबाना, और बहुत से इनके लोगों को दबाती है, सप्रेस करती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और प्रिवेंट मीन्स रोकती है, फ्री मीन्स स्वतंत्र विकास ऑफ द बॉडी मीन्स, और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। ऐसी परंपराएं और रीति रिवाजों को छोड़ देना। एंड द स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। एंड द स्पिरिट दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इस सबको देखता हूँ, तलाश करता हूँ, एट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। ये कहते हैं इन सब के बावजूद भी मैं अपने आप को पूर्णतया इन चीज़ों से अपने आप को पास्ट कंप्लीटली में पूर्ण रूप से कट ऑफ अलग नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे अपने स्वाभिमान है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन, इनहेरिटेंस मीन्स होता है पैतृत्य, पैतृक संपत्ति है, धरोहर, हैज बीन एंड इज आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स परिचित होना, जानकार होना, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे सभी लोगों की तरह, एम लिंक टू द अनब्रोकन चैन व्हिच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमोमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। वो कहते हैं और लोगों की तरह मैं भी इनसे, इस न टूटने वाली कड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, चैन से जुड़ा हुआ हूँ, व्हिच गोज, जो जाती है, ले जाती है हमें, डाउन टू द हिस्ट्री, हमें इतिहास के प्रारंभ में ले जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट, याददाश्त से परे भूतकाल के, भारत के भूतकाल में हमें ले जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, वो चैन जो जुड़ी कड़ी है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता। फॉर आई ट्रीजर, बोले ट्रीजर मीन्स धन या संपदा, जिसके लिए आई ट्रीजर, मैं संघर्ष करता हूँ, ट्रीजर इट, जिसको मैंने संचित करके रखा है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। एंड एज विटनेस दिस डिजायर ऑफ माइन, जैसे कि ये मेरी इच्छा इसका एक गवाह है। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, और यही मेरे होमेज मीन्स, लास्ट होमेज मीन्स अंतिम श्रद्धांजलि, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि होगी भारत के कल्चरल हेरिटेज के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए मेरी यही अंतिम श्रद्धांजलि होगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये विनती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा, और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ आप लोग कि मेरी एक मुट्ठी भर राख को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए या फेंक दिया जाए। एट अलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, जो कि बाद में क्या करे, उसके थ्रू ग्रेट ओशन, महान समुद्र में, सागर में चली जाएगी। एंड वासिस इंडिया शोर, ऐसे समुद्र में जो कि भारत के किनारों को धोती है, चरणों को धोती है, सोर्स मीन्स किनारे, ऐसे समुद्र में मेरी राख मिल जाएगी, चली जाएगी। The major portion of my ashes should however be disposed of otherwise, वो कहते हैं मेरे राख का ज़्यादातर भाग, मेजर पोर्शन में ज़्यादातर हिस्सा ऑफ माई एसेस, मेरी राख का शुड हाउएवर इज डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, दूसरे प्रकार से उसको नष्ट या बर्बाद कर दिया जाए, डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स खत्म कर दिया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन द एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ ये जो बची हुई राख, जो इससे ज़्यादा है पोर्शन मेरी राख का, उसको एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन से ऊपर ऊंचाई पर ले जाया जाए। एंड स्केटर्ड, स्केटर्ड मीन्स बिखरा देना, फैला दिया, ओवर द हाइट्स द फील्ड्स, ओवर द हाइट्स खेतों पर, खेतों के ऊपर इसको फैला दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए। व्हेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर कोई भारत के किसान, पीसेंट्स मीन्स किसान, टॉयल मीन्स परिश्रम करते हैं, संघर्ष, परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, जिससे कि वो
मेरे मिंगल में सोचा मिक्स हो जाए विद द डस्ट, इस धूल से, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की भूमि से ये हमारी राख है मिक्स हो जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल में सोचा जिसको अलग ना किया जाएगा, और ये भारत के एक हिस्से में इनडिस्टिंग्विशेबल, अलग न किया जाने वाला भाग बन जाए, अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस बिल, मैंने इस इच्छा को लिखा है, एंड टेस्टामेंट्स मीन्स वसीयतनामा, इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैंने इस वसीयतनामा और अपनी अंतिम इच्छा को लिखा है भारत के दिल्ली में, कब लिखा है? 21 जून 21 जून 1954 को। दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।